एक बड़ी प्यारी कथा आती है कि बरसाने में नया नया किसी का विवाह हुआ, नई नई किसी की शादी हुई, उसके यहाँ नई बहू आई। तो जिसके यहाँ ब्याह हुआ था बरसाने में, यानी कि जो उसकी सास थी, वो राधा रानी को निमंत्रण देना भूल गई किसी कारणवश। अब जब ब्याह हो गया तब याद आई, अरे हम तो श्री जी को निमंत्रण देना ही भूल गए। अब श्री जी आती तो आशीर्वाद देती, अब गलती हो गई, अब हमें क्षमा मांगने जाना चाहिए। तो सास दौड़ी दौड़ी आई श्री जी के पास, हे किशोरी जी मुझे क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको निमंत्रण देने नहीं आई। श्री जी बोली, अरे कोई बात नहीं, अब तो आ गई। तो बोली कि अरे वाह कितनी उदार हैं, पर मेरी इच्छा है कि एक बार मेरी बहू का आप मुख देख लें और उसको आशीर्वाद दे दें। तो राधा रानी बोली ठीक है, उसको यहीं महल में ले आओ। तो सास जा रही है अपनी बहू को महल में लाने के लिए, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो बड़े नटखट हैं, बड़े शरारती हैं। सास पहुंची व बहुए लेके वाते पहले ठाकुर जी वहां पहुंच गए और वाते बहू ते बोले कि तू सो जा। सास ने कही है कि अभी बाबू देर लगेगी आने में, तो तू सो जा। वाकू तो सुला दियो और खुद बहू को श्रृंगार करके घूंघट करके बैठ गए। अब सास आई, देख के खुश हो गई कि बड़ी मर्यादित है, नई नई बहू आई है तो संकोच में तो घूंघट करके बैठी। तो उसने उससे इशारे से कही कि चल। बोली कहाँ? कि तुझे यहाँ बरसाने की जो ठाकुरानी है उनके दर्शन करवाने को ले चलूं। चलेगी? तो अब भीतर तो लड्डू फूट रहे हैं कि श्री जी से मिलने का मौका मिलेगा, तो घूंघट करके ही चल दिए उसके साथ। अब पहुँचे राधा रानी के पास, तो राधा रानी ने आशीर्वाद दियो कि खुश रहे, अपने प्रियतम की सदा प्रिय रहे। अब ठाकुर जी तो एकदम गदगद हो गए कि वाह बड़ो अच्छा आशीर्वाद दियो इनने तो आज। या के बाद अब आशीर्वाद कैसे लेंगे? चरण स्पर्श करके ही तो लेंगे। तो ठाकुर जी को ये अवसर मिला कि श्री जी के चरणों का स्पर्श करें, तो ठाकुर जी श्री जी के चरण स्पर्श करने लगे। श्री जी के चरण कमल को ध्याकर, श्री जी के चरण कमल को ध्याकर, नैनन नीर बहाइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्त ही श्री जी के चरणों के लिए तरसते हैं। ठाकुर जी स्वयं, ऐसे कई चित्र भी आपने देखे होंगे जिसमें श्री जी के चरण कमल ठाकुर जी अपने मुख से लगाए हुए अपने अश्रुओं से श्री जी के चरणों का अभिषेक कर रहे हैं। कौन गाएगा महिमा इनकी? ब्रह्मा विष्णु महेश में भी ये सामर्थ्य नहीं कि वो श्री जी के चरणों की महिमा का गान कर सके। उन्हीं के चरण कमल को ध्याकर नैनन नीर बहाइए। ऐसे चरणारविंद श्री ठाकुर जी को स्पर्श करने को प्राप्त हुए, अश्रुओं की धार बह चली। अब फिर श्री जी ने देखा कि बहू चरण स्पर्श कर रही है, तो श्री जी ने कही कि अब मुख घूंघट उठाओ, मोहड़ा दिखाओ। अब ठाकुर जी घूंघट में से ही कर रहे हैं। सास सोच रही कि हम तो समझ रहे कि बहुत अच्छी बहू है, तो बड़ी बेशरम बहू आ गई, हम तो जाको मोहड़ो श्री जी दिखावे लाए, और श्री जी कह रही है मुख खोलो, मोहड़ो दिखाओ, और ये तो दिखाई ना रही है, श्री जी की आज्ञा को नहीं मान रही। पूरा ब्रज जिनके चरणों में लेटा रहता है, ये उन्हीं की आज्ञा को नहीं मान रही है। राधा रानी ने बोला मोहड़ो नहीं दिखाएगी अपना? बोली नहीं। फिर राधा रानी ने कहा हम तुझे मुंह दिखाई में बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं देंगे, वस्त्र आभूषण, बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं देंगे, अब मोहड़ो दिखा दे अपना। तो बोली सखी बोली, अरे श्री जी कह रही हैं अपना मुख दिखा दे, श्री जी तेरा मुख देखने के लिए अधीर हो रही हैं और तू उनको अधीर कर रही है। अब श्री जी को भी आभास हो रहा है कि कुछ तो है, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण के पीताम्बर को स्पर्श करके भी वायु आ जाए तो वो पहचान लेती हैं। अब
तो वो नहीं पहचानेंगी कि सामने कौन बैठा है, पर लीला कर रही हैं, अरे दिखा दे मुख। तो सखी कहती है कि श्री जी लगे आए तुम्हारो नेक पसंद नहीं आयो तभी मोड़ो नहीं दिखा रही है, नेक कछु बढ़ानो पड़ेगो तभी मोड़ो दिखाएगी। श्री जी बोली कि अरे तू मुख दिखावे को और नेक लेगी तो कछु और चीज दूं और वस्तु दूं। तो बोली तो श्री जी बोली अब तो कहा दूं, तो आभूषण वस्त्र सब तो दे दियो, तो अच्छा एक काम कर। तो श्री जी वो कहते हैं ना कभी कभी द्वार खोल देती हैं अपने भंडार का, तो अब खोल दिए। तो अब श्री जी बोली कि अच्छा मैं तुझे निज महल में रख लूंगी अपने पास। निज महल में आ हा। ठाकुर जी अब तो बहुत खुश हो गए। जा महल में आने को वो दूर से खड़े होके बस निहारते रहे, कब जा में जाने को मौका मिलेगा, अब एक झलक होगी या निज महल में हमको वास मिलेगा, याते बड़े आनंद की सीमा का होगी। ललिता बोली अरे पगली तो को इतना आशीर्वाद मिलो ये तो हमको भी ना मिलो कभी, हम भी सेवा करके दर्शन करके अपने घर को चले जाएं। ये आशीर्वाद तो तोकू ही मिलो है, अब देर मत कर। और जैसे ही ठाकुर जी ने घूंघट उठाया पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। ये कौन सी बहू आई है, सखी सहचरी सब जोर जोर से हंसने लगी। श्री जी कहती हैं अरे लाल जी आप इतने कष्ट काय को करके आए, अरे आपकी मुंह दिखाई में तो त्रिभुवन वार दूं। अब ठाकुर जी बोले कि आपके निज महल में वास की जो हमारी आस थी वो पूरी हो गई, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तो तभी से ठाकुर जी जो श्री जी के संग निज महल में वास करते हैं वो तभी से करते हैं। तो आप अगर ये वीडियो पसंद आयो हो तो वीडियो लाइक करियो, कमेंट करियो और शेयर भी करियो। हरे कृष्णा।